हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। आज की जो वीडियो है वो है पीएम मोदी साहब और शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म जो पाकिस्तान के, उसके बारे में इंडिपेंडेंस स्पीच पर इनका क्या कहना है। पीएम मोदी जी की स्पीच अच्छी है कि पीएम शहबाज शरीफ की स्पीच अच्छी है, तो इसमें कंपेरिजन वीडियो है और बहुत ही मज़ा आने वाला, बहुत ही इन्फॉर्मेशन देखने को मिलने वाली है। पहले तो पीएम मोदी साहब की जो वीडियो स्पीच होती है ना, वो कमाल की होती है, बहुत ही मज़ा आता है, हम बड़े शौक से सुनते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्ट, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरे अजीज अहले वतन, हमने इस जश्न आज़ादी को मार्का हक का नाम दिया है। आप जानते हैं कि हाल ही में किस तरह भारत ने एक झूठे खुद साख्ता इल्जाम की आड़ लेकर अचानक पाकिस्तान पर हमला किया। उसे ये घमंड था कि वो अपनी बेपनाह जंगी ताकत की बदौलत पाकिस्तान को खुदा ना करे ज़ेर कर लेगा, लेकिन वो ये भूल गया कि जंगें सिर्फ हथियारों के बलबूते पर नहीं लड़ी जाती। इसके लिए ऐसे निडर बेटों की जरूरत होती है जो अपनी जान हथेली पर रखकर मैदान जंग में कूद पड़ते हैं। सिर्फ 4 दिन के अंदर भारत का गरूर मट्टी में मिल गया, क्योंकि उसका सामना उस जरी फौज से हुआ जिसकी पुश्त पर सिपा सलार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ जैसे बहादुर और काबिल अस्करी सालार खड़े थे, और उनकी कमान में वो जवान थे जिन्होंने भारत को तारीख का वो सबक सिखाया जो उसकी आने वाली नस्लें भी क़यामत तक याद रखेंगी। ये वो बहादुर और दलेर जवान हैं जो सीसा पिलाई दीवार बनकर दुश्मन के खिलाफ लड़ते हैं, और जिनकी माएं इस दुआ के साथ इन्हें घरों से रुखसत करती हैं कि बेटा अपनी जान दे देना, लेकिन वतन की आज़ादी, वतन की सलामती और वतन की शान पर कभी आंच न आने देना। मुझे बताओ मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, ऐसी कौम को कौन शिकस्त दे सकता है? और मुझे ये कहने दीजिए कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कौम का वो अजीम बेटा है जिसने भारत के जंगी जुनून के खिलाफ ऐसी दलेराना और दानिशमंदाना हिकमत अमली बनाई जिसका एतराफ दोस्त और दुश्मन सब करते हैं। जिस तरह 14 अगस्त 1947 को एक नए आज़ाद मुल्क ने जन्म लिया, इसी तरह 10 मई 2025 को एक नई कौम उभर कर सामने आई। मार्का हक ने साबित कर दिया कि हमारे आपके बुजुर्गों ने कुर्बानियां देकर जो आज़ादी हासिल की थी, हम उसकी हिफाजत करने की पूरी सलाहियत और ताकत रखते हैं। अजीज भाई और बहनों, आज इस मौका पर मैं आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की तश्कील का ऐलान करता हूँ। जदीद टेक्नोलॉजी की हामिल और दुश्मन को हर सिमत से निशाना लगाने की सलाहियत रखने वाली ये फोर्स, ये कुव्वत हमारी रवायती जंगी सलाहियत को मज़ीद मजबूत करने के हवाले से एक और संग मील साबित होगा। ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी ममालिक की वाहिद और दुनिया की 7वीं जौहरी कुव्वत है। कौमी सलामती को नाकाबिल तस्खीर बनाने के इस मिशन के बानी जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो समेत तमाम सियासी कायदीन, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान समेत तमाम साइंसदानों
इंजीनियर, अब्दुल कदीर खान को तो सबसे ज्यादा और क्रेज आता है। पाकिस्तान आर्मी समेत दीगर तमाम इदारों का किरदार तारीख हमेशा सुनहरी हरूफ में याद रखेगी। और मैं इस मौके के ऊपर अपने कायद जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ को सलाम पेश करता हूं, जिन्होंने हमारी तारीख के एक और फैसला कुन मोड़ पर 28 मई 1998 को दुनिया के दबाव, धमकियों और 5 अरब डॉलर की पुरकशिश पेशकश मुस्तरद करते हुए मुल्क की दिफा पर किसी किस्म का समझौता करने से साफ इनकार कर दिया। वाह, अब इंडियन पीएम की स्पीच। पाकिस्तान में हुई तबाही इतनी बड़ी है, दोनों तरफ भाई रोज सही है। नए नए खुलासे हो रहे हैं, नई नई जानकारियां आ रही। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारा देश कई दशकों से आतंक को झेलता आया है। देश के सीने को छलनी कर दिया गया है। अब हमने एक न्यू नॉर्मल प्रस्थापित किया। आतंक को और आतंकी को पालने पोसने वालों को, आतंकियों को ताकत देने वालों को ये पाकिस्तान की बात कर अब रहे हैं। हम अलग अलग नहीं मानेंगे। उन्हीं को ना मतलब इकट्ठा मानेंगे। पाकिस्तान को बोल रहे हैं ना, जिस तरह पाकिस्तानी पीएम इंडिया वो को बोल रहे हैं। मानवता के समान दुश्मन है, उनके बीच कोई फर्क नहीं है। अब भारत ने तय कर लिया है कि न्यूक्लियर की धमकियों को अब हम सहने वाले नहीं हैं। न्यूक्लियर ब्लैकमेल लंबे अरसे से चलाया, अब मतलब जो न्यूक्लियर ब्लैकमेल है ये नहीं कर सकते। ब्लैकमेल नहीं सहा जाएगा। आगे भी अगर दुश्मनों ने ये कोशिश जारी रखी, हमारी सेना तय करेगी, सेना की शर्तों पर, सेना जो समय निर्धारित करे उस समय पर, सेना जो तौर तरीके तय करे उस तौर तरीके से, सेना जो लक्ष्य तय करे उस लक्ष्य को अब हम अमल में ला करके रहने वाले हैं। वाह, हम full लोग angry तोड़ speech जवाब है। देंगे। वाह भाई, मेरे प्यारे देशवासियों, भारत ने तय कर लिया है खून और पानी ये डायलॉग बहुत हैवी है। एक साथ नहीं बहेंगे। ये वाले बहुत हैवी है। ये बात जो है ना, अब खून और पानी देशवासियों एक को साथ भली भांति पता चला है कि सिंधु का समझौता कितना अन्यायपूर्ण है, उन्होंने कहा नहीं मिलने वाला पानी जो कितना एक तरफा है। भारत से निकलती नदियों का पानी दुश्मनों के खेत को सींच रहा है, और मेरे देश के किसान, मेरे देश की धरती पानी के बिना प्यासी है। ये ऐसा समझौता था इसलिए पिछले 7 दशक से मेरे देश के किसानों का अकल्पनीय नुकसान किया है। मतलब मोदी जी ने बोला सीधा भाई खून और पानी साथ नहीं बहेंगे। हिंदुस्तान के हक का जो पानी है उस पर अधिकार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान के किसानों का है। भारत कतई
सिंधु समझौते को, उस स्वरूप को दशकों तक सहा है, उस स्वरूप को आगे नहीं सहा जाएगा। किसान हित में, राष्ट्र हित में ये समझौता हमें मंजूर नहीं है। मेरे प्यारे देशवासियों, एक और बयान आया भारत भैया। के किसान, भारत के पशुपालक, भारत के मछुआरे, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत के किसान, भारत के लगता है अब ट्रम्प को मछुआरे, जवाब जा रहा है। हाँ भाई, भारत के पशुपालक, पशुपालक देखा ना, उनसे जुड़ी किसी भी अहितकारी नीति के आगे मोदी दीवार बन के खड़ा ये है। भाई ये सीधा ट्रम्प को मैसेज। रिएक्शन में ये थी आज की वीडियो। पीएम मोदी जी और शहबाज शरीफ जी की स्पीच के बारे में देखा गया। इंडिपेंडेंट उनकी स्पीच थी, ठीक है। तो भाई पीएम मोदी साहब ने बहुत ही मोटिवेशन बातें की है यार, देखकर बहुत ही दिल खुश हुआ है। और पीएम शहबाज शरीफ, भाई क्या बात है उनकी, तो क्या ही बात है यार। मैं तो जो भी उसके बारे में अल्फाज बोलूँगा ना, बहुत ही उनकी तारीफ के काबिल बहुत कम होगी, क्योंकि उन्होंने तरकीरी ऐसी की है, उन्होंने बातें ऐसी की हैं जिससे हमारा तो रूह बिल्कुल खट्टा हो पड़ा है। पहले भी ये पाकिस्तान को लूट के खा चुके हैं और अभी तक खा रहे हैं। ये पाकिस्तान का कभी भी अच्छा नहीं सोच सकते, और जो बंदा पाकिस्तान के बारे में सोचता है उसे ये पकड़कर जेल में ढाल देते हैं। वो कहते हैं कि यार ये बंदा तो पाकिस्तान की तरक्की में ले जाएगा, ये बंदा तो पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर करेगा, ये बंदा तो पाकिस्तान के गरीब आवाम का फ़ायदा करेगा, और इसीलिए तो पाकिस्तान डूब रहा है मेरे भाई। कभी एक बंदा कह रहा था कि भाई 20 साल पीछे चले जाओ ना, 20 और 25 साल पीछे चले जाओ, तो 25 साल नहीं, वो कह रहा था कि 50 साल पीछे चले जाओ तो पाकिस्तान की इकॉनमी भी अच्छी थी और पाकिस्तान की करेंसी भी अच्छी थी। हत्ता के अफगानी लोग, जो अफगानिस्तान के लोग पठान थे ना, वो पाकिस्तान से पैसा कमाने के लिए आते थे, पाकिस्तान से पैसा कमाकर वो जाते थे अपने मुल्क हैं। ऐसा था पाकिस्तान। अब पाकिस्तानी इतने हुए बड़े हैं, इतने उनको रोटी तक नसीब नहीं होती, रोटी जितने पैसे उनके पास नहीं होते, और वो जाते हैं बाहरले मुल्क, कर्ज उठाकर बाहरले मुल्क के वीज़े लेते हैं और वहाँ पर जाकर अपना सेटल करते हैं। ये हालात हो चुके हैं पाकिस्तान के। और पीएम मोदी साहब ने कुछ ऐसे सालों में इतना कुछ करके दिखा दिया कि इंडिया अब 100 साल हमसे आगे जा चुका है वाकई यार। तो बाकी आप लोगों की क्या राय है आपने कमेंट में लाजिम बता देना है। मैक की खराबी की वजह से आवाज़ थोड़ा सा कम आ रही होगी, तो मैक जैसे ही ठीक हो जाएगा तो नेक्स्ट वीडियो मैक के साथ आएगी, क्या आपको आवाज़ भी क्लियर देखने को मिलेगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों तक शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब के लिए बाय बाय गाइस।